माता की वंदे वंदे। 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के संकल्प की पूर्ति का ये उत्सव है। इसके लिए एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी का एक बार जोरदार अभिनंदन कि आज एक संकल्प की पूर्ति के उत्सव के एक बहुत बड़े पड़ाव पर हम यहां पर हैं। आज उत्तराखंड विश्व के हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, प्रकृति और संस्कृति की वैश्विक राजधानी के रूप में उत्तराखंड और हम उत्तराखंड वासी, इस पर गौरव अनुभव होना चाहिए सब। और ये विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि और अपने संस्कारों को अपने भीतर समेटते हुए पूरी दुनिया के लोग अपने बच्चों को उत्तराखंड में पढ़ाना चाहते हैं। चारों तरफ प्रदूषण है, वो भौतिक प्रदूषण के साथ साथ वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण भी है। आज देहरादून से लेकर के उत्तराखंड में कम से कम 50 जगहों पर स्कूल बहुत अच्छे बने। मैं देख रहा था नए निवेश में यूनिवर्सिटियां भी बहुत अच्छी बन रही हैं और विद्युत के क्षेत्र में सौर ऊर्जा से लेकर के जलीय ऊर्जा से, जल ऊर्जा से लेकर के माने ऊर्जा के क्षेत्र में और जो सौंदर्य प्रकृति ने, परमेश्वर ने उत्तराखंड को दिया है। भारत हमारी माता है तो उस भारत माता का मुकुटमणि हमारा ये हिमालय उत्तराखंड है। और इस उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर और रोजगार के नए अवसरों के साथ में एक इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का एक नया मॉडल उत्तराखंड दे रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार का एक वातावरण सा बन गया है, प्रदूषण का, असुरक्षा का, यहाँ 100% सुरक्षा की गारंटी, 100% प्रकृति और पर्यावरण के साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ने की एक दृष्टि। और उसमें यहाँ निवेश के सभी दिशाओं से आज यदि योग की बात की जाए, आयुर्वेद की बात की जाए, नेचुरोपैथी की बात की जाए, पूरे देश में वेलनेस के भी सबसे श्रेष्ठ नीति उत्तराखंड ने घोषित की। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। पूरी दुनिया समृद्धि के साथ स्वास्थ्य को साथ में लेकर के आगे बढ़ रही है और हमारे स्वास्थ्य के तो सबसे बड़े मॉडल हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी, जिन्होंने 40 किलो से अधिक वजन कम करके एक विश्व कीर्तिमान बनाया। इसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य के भी बहुत बड़े आदर्श हैं। मैंने घंटों आपके साथ चर्चा की। देश की शिक्षा व्यवस्था आदर्श रूप में कैसे बढ़े कि जिससे ऐसे व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व का निर्माण हो। हम अपने ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में अपने बच्चों को तैयार कर सकें और उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के निर्माण से लेकर के उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो आशीर्वाद आप देते रहते हैं, एक शिक्षा की सम्यक दृष्टि, चिकित्सा की सम्यक दृष्टि, अर्थव्यवस्था की सम्यक दृष्टि, कृषि से लेकर के, उद्योग से लेकर के, सहकारिता से लेकर के देश की रक्षा और सुरक्षा का जो हम आपके सुदृढ़ हाथों में ये देश है, उससे हम बहुत गौरवान्वित हैं और हमारे श्रद्धेय अमित शाह जी का उत्तराखंड पर विशेष आशीर्वाद है। इसके लिए उनका हम पूरे उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जब भी कोई बात आती है तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता के अनेक और बाकी भी जितने भी उत्तराखंड के विकास के संदर्भ हो सकते हैं, आपका सदैव वरद हस्त उत्तराखंड पर रहता है। और ऐसे दिव्य व्यक्तित्व और नेतृत्व के आश्रय में ये उत्तराखंड, जैसे मैंने कहा, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और उसके साथ विकास और समृद्धि के नए सोपान चढ़ रहा है, नव कीर्तिमान गढ़ रहा है। ऐसे अवसर पर हमारे बहुत ही हंसमुख, विनम्र और पराक्रमी उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले
एक देश एक कानून माने कॉमन सिविल जो कोर्ट वाला जो कार्य था उसको भी सबसे पहले उत्तराखंड में चरितार्थ करके दिखाया, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। माने एक देश है तो उसमें सब देश के नागरिक, एक प्रदेश है तो सबके लिए एक जैसा कानून, एक जैसी व्यवस्था, और जिस प्रकार से एक नए संकल्पों के साथ उत्तराखंड कीर्ति के नए सोपान चढ़ रहा है। यहाँ पर हमने जो प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया, हम तो गुरुकुल से पढ़ के सीधे हिमालय चढ़ गए थे और फिर हरिद्वार में उतरे, तो आज दुनिया के सबसे बड़े स्वदेशी के आदर्श के रूप में आंदोलन पतंजलि की ओर से खड़ा हुआ और माँ गंगा ने हमको आशीर्वाद दिया कि जन्म चाहे हमारा हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ हो, लेकिन हमारी कर्म भूमि और हमारी आध्यात्मिक जन्मभूमि उत्तराखंड बना। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं इस धरती के, जो आज ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का इतना बड़ा कार्य हुआ। आज जितने भी निवेशक यहाँ आए हैं और आने वाले हैं, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्रगति के अवसर हैं और जो एक पूर्ण सुरक्षित वातावरण है और कार्य को जो प्रगति चाहिए, आज तो हर 3 महीने में क्वार्टरली आपको अपनी प्रोग्रेस देनी पड़ती है, निवेशकों को भी, लिस्टेड कंपनियां हो या आज अनलिस्टेड भी हो, तो ऐसे में आपकी गति को यदि प्रगति के नए पंख लगते हैं तो वो उत्तराखंड एक ऐसा बहुत ही आदर्श स्टेट है। और ऐसे में नए नए निवेशकों का यहाँ पर आना, अभी तो जैसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी का ये जो तीसरा दशक चल रहा है ये उत्तराखंड के नाम होगा। जब देहरादून में उत्सव हुआ था तब भी मैंने कहा था, जब एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व जिन प्रधानमंत्री जी का है और जिन्होंने इस जन्म में न जाना कितने जन्मों तक तपस्या की और उन पर उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं पर, खास करके महादेव का विशेष आशीर्वाद है। उनका जो सपना है कि उत्तराखंड देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बने, तो हम सब आज प्रतिबद्ध होकर के जाएंगे कि उत्तराखंड को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाएंगे। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। हमारे श्रद्धेय गृह मंत्री जी का हृदय से पुनः अभिनंदन करता हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति हेतु उनको शुभकामना देता हुआ, जितने निवेशक हैं हम सब मिलकर के इस उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। इसी के साथ एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की समग्र, सतत और समावेशी विकास का और लेकर सभी को प्रोत्साहित करने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाओं का। और अब आमंत्रित हैं डॉक्टर सुनील राय, UPES के अध्यक्ष।